अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खरीदी आपके सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन सुमा। मेरे से के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे। अल्लाह ताला आपको हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जब भी मैंने बड़ी सारी वीडियो देखी है, मैंने एहसान भाई की वीडियो देखी, कुछ चीज़ें मैंने इरम आपी की लाइव में कुछ सुनी है, तो फिर आई है वीडियो आसवीर की, वो मैंने पूरी वीडियो देखी है। तो बड़े ही दुख के साथ ये चीज़ें जो हो रही हैं, कहना पड़ रहा है कि एज ए मुसलमान अल्लाह ताला माफ़ करे, हम किस साइड गए हुए और क्या कर रहे हैं हम। तो शाहदवीर परेशानी में है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर फरमाए और उसके बच्चों का हामी और नासर, हमारे बच्चों का, हम सब का अल्लाह ताला ही हामी और नासर। अल्लाह ताला हर इंसान को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, दुश्मनों पे भी ये वक्त ना लेके आए जो उज़्मा के वालिदैन और शाहदवीर और बच्चों पे आया है। मेरी हमेशा से यही बात है, यही दुआ रही है, क्योंकि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए तो सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। अगर हम बैठ के इधर कहें कि लो हमें क्या लगे, शाहदवीर के साथ हुई है ना, उज़्मा कर गई है, हमें क्या लगे, हम मजाक इधर बैठ के उड़ाए, नहीं। कोई बुरा वक्त आते टाइम नहीं लगता, कोई पता नहीं कोई इंसान किस टाइम बहक जाए। तो कहते हैं करिए ते डरिए, ना करिए तो फिर बहुता डरिए कि कहीं हम गुमराह ना हो जाएं, हम गुरूर में ना आ जाए, तकब्बुर में ना आ जाए। और मतलब कहते हैं हज़ारों साल की बनाई इज़्ज़त एक सेकंड में ख़राब हो जाती है। जिस तरह 18 साल उन मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजरी, शायद उज़्मा एक अच्छा कपल था, अच्छे मियाँ बीवी, इतनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, तो देखे बुरा वक्त आते एक सेकंड लगा। अब वो बंदा क्या करे। और ये केस इतना ख़राब इसलिए हुआ है, कहते हैं गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त, ये एक बड़ी कहावत है कि जो गवाह है गवाहियों के देने के लिए खड़े हुए कि हाँ जी आओ छेती ऐसी गवाही दी, तो जो मतलब कि मुद्दई है वो चुप करके बैठा हुआ। तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है ख़राब। और समझ नहीं आ रही किसी को भी, जिसकी वीडियो देख रहे हैं ना, समझ आता कि यही सच्चा है। आसिफ की वीडियो मैंने देखी तो काफ़ी पॉइंट है मुझे समझ आए एज ए मुसलमान। और जो हमारे उधर बैठ के उधर कमेंट कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, अब सारा ज़माना तो अनपढ़ नहीं है ना, जाहिल नहीं है। कहते हैं जाहिल होना और चीज़ है, अनपढ़ होना और चीज़ है। ईमान पुख्ता होना, अपने दीन को समझना। बड़े लोग मैंने देखे हैं जो अनपढ़ हो के भी इतने दीनदार हैं, और बड़े लोग देखे हैं जो पढ़ लिख के भी दीन को नहीं इतना फॉलो करते। तो ये हर इंसान का अपनी फितरत, अपना वो कितना ईमान पुख्ता रखता है और कितना ईमान पे रहता है। तो मैंने फिर हमारे मुफ्तियान के बयानात निकाले, जो आसवीर की, जो उन्होंने एक मुफ्ती साहब का एक बयान फतवा लगाया था, और उधर लोग जो कमेंट कर रहे थे। और फिर मैंने अपने तौर देखा, इधर मैंने अपने जो मेरा मसलक है अहले सुन्नत, मतलब मैंने सबका ही देखा। अहले हदीस जो है सबके जितने भी मुफ्तियान के आते रहे, तो मैंने सारे वो बयान सुने हैं कि बिल्कुल जो आसवीर ने कहा है ना कि हमारे दीन में शोहर का तलाक देना बहुत ज़रूरी है। और अगर शोहर तलाक नहीं देता, वही खुला की कोई हैसियत नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है। वो मतलब एक तो मैं वकील साहब थे और साथ में हमारे एक मुफ्ती साहब थे, तो वो बता रहे थे, ये बात हो रही थी कि बाज़ औक़ात एड्रेस गलत लिख दिया जाता है कि उन तक पहुँचे ही ना, और वो प्रोसीजर मतलब खुद ब खुद ही हो जाए और उन्हें पता भी ना चले, ऐसी बात है ना। तो हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो गुमराही है। अगर तो हस्बैंड को पता ही नहीं है, और कहते शोहर अगर तलाक दे देना तो वो उसकी बेगैरती होती है और वो हो जाती है। खुला के बाद भी आपको डिवोर्स लेनी जरूरी होती हाँ, है। शोहर का तलाक देना याद जरूरी है ना कि सोनिया की सिर्फ पेपर पे साइन हाँ, करने के लिए बेचारी ने सारा कुछ दे दिया था, छोड़ दिया था, एसी बाइक वगैरह हर चीज वो छोड़ के आ गई थी कि तुम बस साइन कर दो। उसने कहा था मैं तुम्हें दूंगा कुछ भी नहीं, घर पे चाहे तुमने पैसा लगाया जितना भी लगाया फिर साइन। वो भी हमारी एक यूट्यूबर है झल्ला राही, हमारी ऑडियंस को बड़ा पता है और वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और परी की मामा ने वो बात की है कि उसने बेचारी ने इतना घर पे पैसा लगाया था, बाइक, उसके मतलब काफ़ी सामान था जो सिर्फ
वसीम पेंडू ने उसको नहीं दिया था सिर्फ खुला के कागज़ों पे साइन करने, हालांकि वो भी अदालत से ले चुकी थी, लेकिन एज ए मुसलमान हम देखिए गुनाह तो अकेले भी करें तो गुनाह है, लेकिन जब उसकी हम इतने गवाह बना लेते हैं, फिर तो इतने लोग गवाह बन गए ना, तो यूट्यूब पे बैठ के ये जो हुआ है, तो अगर ये उस्मा फॉलो नहीं करती, जिस तरह इतने कमेंट आ रहे थे कि इकबाल वीर की वीडियो में स्टार वा, मुझे नहीं पता, मैंने उनकी पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने आधी वीडियो देखी है, तो मतलब कि इकबाल वीर की वीडियो में स्टार भाई साहब ने बताया है कि उस्मा ने आगे निकाह कर लिया है, या आसिफ वीर का अभी मैंने वीडियो जो देखी है अपना चैनल वाले जो एहसान भाई साहब है उनकी बातों की पे भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। तो उन्होंने कहा कि इसने रात को लाइव पे कहा कि उसने निकाह कर लिया, और जिस तरह थोड़ी गोल गोल बातें उसने की हैं, और कहा कि जी मेरे पास पूरे प्रूफ है, तो मुझे बदनाम किया गया, मैं कहीं भी ये नहीं था कि उस्मा आपी या शादवीर का घर ख़राब हो, तो इन्होंने कहा निकल जाए, तो बीच में से हम निकल भी गए थे। बाकी टाइटल लगाना वो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगी, आगे जो एहसान भाई ने कुछ सवाल रखे हैं तो उन पर भी बात करूँगी मैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा मुकम्मल कर लूँ कि मतलब फिर एज ए मुसलमान तो ये तो निकाह नहीं है ना, अगर उसने तलाक नहीं दी, उसको शायद भी ने जब तक तलाक पे वो साइन नहीं करता, तो फिर कौन सी खुला लेके तो उधर जाके निकाह कर लिया गया। और यहाँ तक मैंने सुना है कि ये मामला तो होने से पहले ही मतलब उसके 3 मंथ 10 दिन कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और अपने तौर पे उसने जो उनके वकील साहब ने उनको कहा होगा, या जो उन्होंने अपनी नॉलेज के मुताबिक, तो उसने ये कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो गई 3 महीने 10 दिन, तो मैंने कहा कर सकती हूँ। तो बाकी जी देखिए अल्लाह ताला माफ़ करे, बुरे वक्त से बचाए, कि खेर डाली सबके सरों में खेर डाली। अब वही बातें उधर बैठ के आज भी दोहरा रहा है कि माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, माँ बाप ने पाँव पे पगड़ियाँ रखी, या मदीने वाले के जो मतलब जब उसके एक दिमाग में बात आ ही गई तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं समझ रही हूँ यहाँ अगर ये पहली बार ही वीडियो बना के कह देते ना कि उसने वापस कोई नहीं आना, और वो जो कर गई है वो कर गई है, तो इस चीज़ पे ना हमसे कोई बात करे, ना हमने वीडियो बनानी है, तो मतलब शायद सच्चा और वो झूठी थी और उसको एक दगा दे गई है, बात ख़त्म। ना इतना टॉपिक फैला था, ये फैला है सिर्फ उज़्मा को सच्चे करते करते, और ये लोग कहीं ना कहीं वाईटी पे शादवीर को और जो ऑडियंस थी या हम जैसे लोग थे, हम सब लोगों को झूठा करने के लिए शादवीर को ये इतना खींचा गया, और इसको कोशिश की गई कि आजा आजा आजा, लेकिन वो नहीं आई, और एंड पे वही रिजल्ट निकला कि वो बंदी चली गई, और उसने जाके, और जब दिमाग में ऐसे कीड़े आ जाते हैं फिर औलाद नज़र नहीं आती। तो हर जगह पे बैठ के यही बात हो रही है कि औलाद एक माँ औलाद के साथ कर सकती है, औलाद के साथ। तो अब बता रहे हैं जी शादवीर डिप्रेशन में है, तो क्या करे, शादवीर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शादवीर धड़ल्ले से बैठ के जब बात करता है, डिप्रेशन में शादवीर शुरू को से आज पता से है, 2 साल पहले हाँ, का पता है कि वो उसके साथ सेटिंग है, कभी भी उसको छोड़ के जा रही, इसके बाद भी अगर वो डिप्रेशन में है ना, तो भी मैं बहुत शादवीर को अच्छा इंसान नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी क्योंकि जो भी नहीं, गैरतमंद बंदा होता है ना, वो यही चाहता है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत ही बन के रहे, ये नहीं कि वो किसी और के साथ भी रहती रहे और मेरी भी जरूरतें पूरी हाँ करती रहे। जी बिल्कुल भी नहीं, सही बात है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि आगे खुदा ना खास्ता वो सिर्फ अपनी इस वजह से अगर बच्चों को कोई गलत कार्य सिखाती या गलत काम सिखा देती यहाँ शादवीर के लिए, तो क्या था, इससे तो बेहतर है ना वो छोड़ के चली गई। और इस चीज़ को इतने मिनते तरले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसको कहना था जी बीबी तू कर जो तेरी मर्जी, बस तेरा हमारे साथ कोई राब्ता नहीं, रिश्ता नहीं, बात ख़त्म। कि तूने ना शौहर की इज्जत रखी, ना पहले माँ बाप की इज्जत जाती है, फिर शौहर की, और फिर आगे बच्चे। तो बस ये इतनी बात सी थी। बाकी इसको इतना लंबा करना, लाइवों पे बैठना, खुद लाइवें करना, बार बार कभी कहना वो मर गई है, कभी कहना वापस आ जाओ, ये वो, तो ये खुद अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे बुरे वक्त से बचाए कि अपने आप को तमाशा बनाना, फिर कहना जी हमें लोग कहते हैं कोई उठ खड़ा हुआ। देखे मुझे रिएक्शन वालों की समझ नहीं आई, उसके लिए गाली गलौच हो रही है, उसके लिए गाली गलौच हो रही है, जो करने वाली वो कर गई है, जो गलत कर गई उसको आप लोग गलत नहीं कह रहे, आप रिएक्शन दे रहे हो, आपकी मर्जी है। जिसका दिल कर रहा वो शादवीर को सच्चा कर ले, जिसका दिल कर रहा वो उज़्मा को सच्चा कर ले, जिसका दिल करता है। आपका अपना चैनल है, आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना शऊर है, आप मुसलमान हैं, आपका दिल कहाँ मुतमिन हो रहा है, अपने आप को इस चीज़ पे रखें। एज ए औरत है या मर्द भी हैं तो आप इस चीज़ पे रखें, अगर मेरी बीवी ये कर जाए तो मेरे बच्चों को छोड़ जाए और मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपे और गैर मर्द के साथ ये हरकत करती रहे, तो बर्दाश्त करोगे? या एज ए औरत
میں ہوں آپ ہے، یہ سوچے اگر میری بہو کر جائے یہ، بیٹی کو پھر بھی لوگ معاف کر دیں گے کہ چلو جی بچی کو غلطی ہو گئی یا اتنا ہو گیا یا انہوں کسی نے بہلا پھسلا لیا، بہو یا بھابی اس کو کبھی بھی کوئی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچیں، باقی آپ کی اپنی مرضی، آپ کا اپنا چینل، آپ اس کو سچا کر رہے کریں، لائیو رکھیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جن کو شاید بھی سچا لگ رہا ہے، شاید بھی نے جن کو چیزیں دکھائی ہیں، میں نے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں شکر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ایز اے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے صورت جو ہے صورت طلاق کو دیکھے، صورت بقرہ کو دیکھے، ابھی صورت نساء کو دیکھے، جہاں جہاں یہ چیزیں اگر ترجمے کے ساتھ، کوئی بھی مسلمان ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں بھی پڑھا تو اس نے اپنے والدین سے یہ باتیں ضرور سنی ہوگی آگے پھر، اور جب بندہ باشعور ہوتا ہے تو اسے خود پتہ چل جاتا ہے۔ اور ابھی یہ اتنا جو ٹاپک چل رہا ہے تو کیا ہے، تو دیکھیں اب کس نے اس پہ فتویٰ لگانا ہے، کس نے اس کو جا کے قانون کے حوالے کرنا ہے۔ جب ماں باپ بھی اس چیز سے ختم ہو گئے، وہ پیچھے ہٹ گیا، اب میاں بیچارہ جو ہے ہاں اگر شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ اس کا وہ بھی وہ میرے نکاح میں، اور وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی، آگے نکاح پہ نکاح ہوتا نہیں ہے اگر وہ چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ شریف بندہ وہ اپنی عزت چھپا کے بیٹھ گیا، چپ کر کے وہ کیا کرے۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ہر بندہ اس کو وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اسی وجہ سے دے رہا، اگر شاہد ویر اپنے کہتے ہیں نا دھڑلے سے ایک اسٹرانگ مرد ہو کے ادھر بیٹھ کے پوری بات کر دیتا، بتا دیتا، تو نہ شادویر کو کوئی کچھ کہتا، نہ اگر کوئی شادویر کی یہاں پہ کھلا کوئی اگر شادویر کی سپورٹ بنتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ دوسرا میں نے احسان بھائی کی بھی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کچھ سوال رکھے ہیں آصف ویر کے لیے کہ آپ نے جو رات کہا یا یہ جو آپ نے ویڈیو چلوائی ہے تو یہ آپ کو اپنی چینل پہ چلانی چاہیے تھی، وہی جو کلپ چلایا جہاں وہ جا رہی ہے منیر برو کے ساتھ، وہ ساری چیزیں، تو اسی لیے تو لوگ اس چیز کی کوئی قدر نہیں جان رہے، اس چیز کو کوئی معنی نہیں رکھ رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے چینل پہ یہ چیزیں نہیں لگا رہے۔ جس طرح پھر انہوں نے کہا کہ شادویر کو ٹائٹل نہیں لگانے آتے، یہ نہیں ہوتے، شادویر پاگل تو نہیں ہے سان بھیا، بڑے سمجھدار ہے آپ، قابل احترام ہے، بھائی ہیں، تو اللہ کے بندے آپ یہ چیز بھی سوچیں، بے شک اس کو ٹائٹل نہیں لگانے آتے تو تھوڑا اتنا وہ رکھتا تو ہے نا، دماغ تو رکھتا ہے نا، کسی کو یہ چیز بتا تو سکتا ہے نا کہ بھئی یہ چیز لگاؤ۔ اور جتنا وہ ڈپریشن میں ہے، جتنا وہ پریشان ہے یا جو بھی ہے، وہ کس حد تک سمجھے، اس کو گرایا گیا، ہاتھ باندھ کے مافیا منگوا کے اس کو ایگری کیا گیا، جی وہ آ جائے گی ہم لینے چلے جائیں گے، بھلا اتنے ہی بچے ہیں، کوئی بھی بندہ جس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ نہیں آئے گی، اور اس بیچارے کو کہیں نہ کہیں ذلیل و خوار کیا گیا، تو اتنا تو احسان بھائی وہ نہ سمجھ نہیں ہے کہ سارا ہی وہ، بے شک ان پڑھ ہونا اور چیز ہے اور باشعور ہونا اور چیز ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ اسے بہترین کرنے والا ہے۔ شادویر اور اس کے بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھلے، اور آپ سب دعا کریں کیجیے گا، آمین بولیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن پہ بھی یہ وقت نہ لے کے آئے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح ان کی تعلیم و تربیت کرے اور صحیح محبت جس کے وہ حقدار ہے وہ دے سکے، ایسی بات ہے۔ تو بڑے دکھ کے ساتھ ٹاپک پہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ایز اے مسلمان ہو کے اگر مطلب شوہر سے طلاق نہیں ہوئی، اگر نکاح کیا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز طلاق اس کا نکاح ہے۔ باقی اللہ پاک بہتر سے بہترین کرنے والا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔